यह चरित जे गावई हरिपद राम चरण सुखदा भज मन राम चरण सुखदा भज मन राम चरण सुखदा चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई। हरि पद पावई उन्हें भगवान के चरण और दो में से एक भी मिल जाए तो ते न परही भव कूपा भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हरही भव संभव खेदा। और उसी समय कह सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ महलों में बधाई बजने लगी। चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए हैं। माताएं इकट्ठी हो गई। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा। काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा। काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, कागभूषण जी बधाई गीत गा रहे हैं। तब तक कोई नाचने लगा। कौन? तन सुधि भूल मगन होए नाचत तन सुधि भूल मगन होए नाचत। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा। देवादिदेव महादेव जहाँ आनंद मगन होकर नृत्य कर रहे हो वहाँ बड़े बड़े सिद्ध मुनि भी सखी बनी नाचन लागे। सिद्ध मुनि बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे भजनवा। जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा। जन्मोत्सव सानंद संपन्न हुआ। मंगलमय दिन बीतते जाते हैं। गुरुदेव ने पधार कर शुभ मुहूर्त में नामकरण किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। उस समय के अब भगवान थोड़े बड़े हो गए। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारे कह प्रिय ललना। कभी माता की गोद में चलायो रानी परमेश्वर पर टोना। जाको वेद पार नहीं पावत, हे महारानी सो तेरो गोद खिलौना। अब भगवान आंगन में क्रीड़ा करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। धीरे धीरे बड़े हुए, सरयू जी किनारे खेल खेलते हैं मित्र मंडली के साथ। अब प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयस मांग करहीं पुर काजा, गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। अल्पकाल विद्या सत पाई। अब तो आनंद ही आनंद, अयोध्या में मंगल ही मंगल। लेकिन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। बसहि विपिन आश्रम ज्ञानी। विश्वामित्र मुनि नहीं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। शुभ आश्रम में निवास करते हैं, जप यज्ञ योग करते हैं। मारीच सुबाहु का डर बना रहता है। कितनी भी योग्यताएं हों, कितनी भी विशेषताएं हों, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। विश्वामित्र जी हार गए। हार अच्छी अगर हरि याद आ जाए, चिंता भी अच्छी अगर मन भगवान का चिंतन करने लगे। हरि बिन मरई न निश्चर पापी, ऐसा सोचकर भगवान को पाने के लिए वे अयोध्या आते हैं। मन में सोचते हैं कि वाह प्रभु, मैं आपको पाने के लिए वन में गया, आपने भवन में बुला लिया, मेरा वन छुड़ा दिया। तो एक बात याद रखो, आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, मैं आपका घर छुड़ा दूंगा, वन में ले जाऊंगा। पर एक बात है, अगर राक्षसों को मार के सानंद यज्ञ संपन्न करा के आपने मेरा वन बसा दिया, तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। अयोध्या आए, सरयू जी में स्नान किया। महाराज दशरथ ने द्वारपाल ने समाचार दिया, विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी कांप गए। ये वही विश्वामित्र जी हैं जो इसी रघुवंश में महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे। गुरु जी ने कहा डर क्यों गए? कहा ये हरिश्चंद्र हुए थे तब आए थे, अब रामचंद्र हुए हैं तो आए हैं। लगता है ये चंद्र शब्द हमारे लिए अच्छा है ही नहीं। गुरु जी मुस्कुराए, साधु ते हो न कारज, बुलाओ। गए, प्रणाम किया, स्वस्ति वाचन करते हुए विद्वान जन विश्वामित्र जी का अभिनंदन वंदन करते हैं। अपने सिंहासन पर बिठाया महाराज विश्वामित्र जी को, और फिर विविध भांति भोजन करवावा, और फिर राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी को चारों को चरणों में डाला, और राम देख मुनि देह बिसारी। अब दशरथ जी डर रहे हैं कि इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, पर यह मना भी नहीं कर सकते कि अब हो गया, अब ज्यादा मत देखो। इसलिए कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। आगमन का प्रयोजन राजन जानकर पूरा करोगे, आपके करने में देर हो, कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। राक्षस सताते हैं, मैं चलूं, सेना ले चलूं साथ में? नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? मार तो सकते हैं आप, लेकिन मारने वाले की आवश्यकता नहीं है। इस बार तो मैं तारने वाले को लेने आया। मरना समस्या का समाधान नहीं, तरना समस्या का समाधान है, इसलिए तारनहार। कौन? अनुज समेत देहु रघुनाथ। लक्ष्मण जी के संग राम जी को देखो। गीतावली में स्पष्ट उल्लेख है, राजन राम लखन ज्योति। महाराज काम एक दो को क्यों मांग रहे? काम भी दो है, निश्चर वध मैं हो सना था। राक्षसों का वध हो लक्ष्मण जी के द्वारा, और रघुनाथ जी मिलेंगे तो मैं सनात हो जाऊं। दशरथ जी बहुत घबराए, और कुछ मांग लो। राम देत नहीं बनई गुसाई,
वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, नृप संदेह नास कह पावा। राजन, आप इन्हें क्यों नहीं दे रहे? महाराज, इन्हें देने का अधिकार मेरा ही नहीं है। इन पर ये हमारी ही व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा। और मेरे पुत्र हैं, बाल केली रस ते ही सुख माना। तो मैं अकेला कैसे इन्हें दान कर दूं? यह तो ट्रस्ट की संपत्ति है। वशिष्ठ जी ने कहा, तो एक काम करो, क्या आप अपना पद छोड़ दो, राम जी को लक्ष्मण जी को मत दो, इन्हें अपना पद इन्हें दे दो। और दे क्या दो, दे चुके हो। जब राज्य पद पर बिठा दिया तो पिता के पद पर भी इन्हीं को बिठा दो। तब दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए कहते हैं, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। श्री राम लक्ष्मण को लेकर जब विश्वामित्र जी चले तो राम जी ने कहा, गुरुदेव माता जी से आशीर्वाद ले आऊं। अब विश्वामित्र जी घबराए कि पिताजी ने तो इतनी देरी लगाई, कहीं माता जी ने मना कर दिया तो जनी जाऊ जान बड़ी माता, काम बिगड़ जाएगा। लेकिन राम जी को माता का आशीर्वाद लेने नहीं भेजेंगे तो संतान का संस्कार बिगड़ जाएगा। संस्कार नहीं बिगड़ने देना चाहिए। राम जी गए और धन्य है माता, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। माता ने कहा, बेटा जाओ, अवश्य जाओ। श्री राम जी गुरु जी के संग चले। हरसि चले दो भाई, मुनि संग हरसि चले दो भाई, मुनि संग हरसि चले दो भाई। और दोनों राजकुमारों के रूप में ऐसा लगता है जनु भय भाग भई, त्रिभुवन सुंदरताई, मुनि हरसि चले दो भाई, चले दो भाई, दो भाई, दो भाई। मार्ग में ताड़का दिखाई दी। विश्वामित्र जी महाराज ने संकेत किया, भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। ताड़का को श्री तुलसीदास जी दीन लिख रहे हैं। दीन है कि दुष्टा है? दीन दो तरह के होते हैं, जिनमें दैन्य भाव हो वे तो दीन है ही, पर मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो राम रूप देखई किम दीना। जिनका अंतःकरण मलिन हो, ज्ञान वैराग्य के नेत्र ना हो, भगवान सामने हो फिर भी भगवान को न देख सके, वे भी बेचारे दीन है। अच्छा, ताड़का को एक बाण से क्यों मारा? क्योंकि ताड़का का आध्यात्मिक परिचय देते हुए तुलसीदास जी उसे दुराशा कहते हैं। भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सच्चे सुख की आशा का नाम ही दुराशा है। तो आशा किसी से न रखें। एक बाण से मारने का अर्थ है एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक बाण अर्थात आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे।